हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम जनवरी 2022 के सभी करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले एक सप्ताह में जनवरी से जुलाई तक के सभी करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपने जिद पे, आपका जो लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहें। कोई भी बाधा आपके साथ आए, आप सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी सतीश रेड्डी। तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। अब बताइएगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? तो डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को होता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दया प्रकाश सिन्हा। तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इंग्लिश में किसे दिया गया? तो इंग्लिश में आपका नमिता गोखले को दिया गया। नमिता गोखले को आपका इंग्लिश में दिया गया। और हिंदी में किसे मिला? हिंदी में आपका दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। तो आप इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद आपका है रामदरथ मिश्र। तो रामदरथ मिश्र को आपका सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ रचना के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन है? विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। भारत में पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है? तो आपका भारत में पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। उसके बाद आप बताएंगे कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो नवीनतम हाई कोर्ट आपका अमरावती है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान पे रहा है। राजस्थान आपका दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे रहा है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पुरस्कार की घोषणा की। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, विलन 2022 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? विलन 2022 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में आपका विलन 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि हरेला। देखिएगा हरेला और हरेली इन दोनों में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो हरेला में आपका आ का उच्चारण है हरेला और उत्तराखंड में भी उत्तरा। तो आप इसे याद रखेंगे, हरेला से उत्तराखंड और हरेली से हरेली में आपका क्या है? हरेली। हरेली में ई का उच्चारण यहाँ पे आ रहा है लास्ट में। तो आप इसे याद रखेंगे, हरेली छत्तीसगढ़ में छत्ती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी आपका ई का उच्चारण आ रहा है। तो हरेला हो गया उत्तराखंड और हरेली हो गया छत्तीसगढ़। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है,
ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अलका मित्तल। तो अलका मित्तल आपका ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है। भारत में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं और 11वां महारत्न कंपनी कौन सा है? तो 11वां महारत्न कंपनी आपका पावर फाइनेंस है। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को आपका प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस। अगर ऐसे आपसे पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुद्र। तो रुद्र आपका भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे कम वाला हरियाणा है और सबसे ज़्यादा वाला आपका मध्य प्रदेश है। उसके बाद प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है तो मिजोरम है। मिजोरम में आपका प्रतिशत के आधार पे सबसे अधिक वन है। उसके बाद प्रतिशत के आधार पे सबसे कम वन आपका हरियाणा में है। हरियाणा आपका क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के आधार में सबसे कम है। उसके बाद वनों की वृद्धि में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वनों की वृद्धि में प्रथम स्थान पे कौन सा है तो प्रथम स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्मृति मानधना। अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला तो आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड शाहीन शाह अफरीदी को मिला, जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल। तो केरल में आपका भारत का पहला ग्राफीन केंद्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनंत नागेश्वरन। तो आपका अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है T+2 अवार्ड से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? T+2 अवार्ड से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में स्थित है। टाइगर डे कब मनाया जाता है? टाइगर डे आपका कब मनाया जाता है? तो टाइगर डे आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में स्टार्ट हुआ। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपका 53वां टाइगर रिजर्व आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आपको एक बार में समझ में ना आए आप दोबारा वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी से सुनकर याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग में किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राफेल नडाल।
तो राफेल नडाल आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग में विजेता है। राफेल नडाल का यह 21वां ग्रैंड स्लैम था। उसके बाद राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो राफेल नडाल आपका स्पेन के हैं। और उसके बाद महिला वर्ग की विजेता कौन थी, तो महिला वर्ग की विजेता एश्ले बार्टी थी। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की है, एश्ले बार्टी कहाँ की है, एश्ले बार्टी आपकी ऑस्ट्रेलिया की है और इन्होंने हाल ही में संन्यास का घोषणा कर दिया है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब राफेल नडाल ने जीता। और उसके बाद महिला में कौन जीता, तो महिला में आपका एश्ले बार्टी ने जीता और एश्ले बार्टी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर चुकी है। राफेल नडाल कहाँ की हैं, तो राफेल नडाल आपका स्पेन के हैं और एश्ले बार्टी कहाँ की है, तो एश्ले बार्टी आपका ऑस्ट्रेलिया की है। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला वर्ग में किसने जीता। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला वर्ग में किसने जीता, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ईगा स्वेटेक। तो ईगा स्वेटेक ने आपका फ्रेंच ओपन 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता। और पुरुष वर्ग में किसने जीता, तो पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता। इसमें भी आपका फ्रेंच ओपन 2022 में भी पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता। तो आपको आसान हो जाएगा याद करने में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन में दोनों में ही पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपका हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। यह समानता का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपका समानता का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आपका 216 फीट है। उसके बाद इसका शिलान्यास किसने किया, तो इसका शिलान्यास आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है और यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह मूर्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत रूप में किसे दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत रूप में किसे दिया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर विनोद शर्मा। तो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत रूप में विनोद शर्मा को दिया गया और संस्थागत रूप में किसे दिया गया, तो संस्थागत रूप में आपका गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो आपका बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का स्थापना कब हुआ, तो इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 में होता है। इसके हेड कौन है, तो वर्तमान में इसरो के हेड आपका एस सोमनाथ है। और आपसे पूछा जाए कि इसरो के फाउंडर कौन है, तो इसरो के फाउंडर आपका विक्रम साराभाई है। तो इस तरह हमने जनवरी के सभी करेंट अफेयर्स को देखा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उस एग्ज़ाम में इससे प्रश्न जरूर आएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और सभी प्रश्न को आप नोट करके याद कर लें। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।